विकास तो हुआ, बशर्ते इसमें जात-पात फैलाया गया। को ही वोट दिया था, लेकिन हमारे अधिकारों का हनन किया गया, आरक्षण को ख़त्म किया गया। ये भी एक मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सम्मान दे, हमारे बीच में रहता हो, हमसे मिलता जुलता हो, हमारे सुख दुख का साथी हो, हम लोग उसी को मतदान करते हैं। आप कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, फिर अखिलेश कैसे आएंगे? यहाँ से जाए, बाकी प्रदेश में अखिलेश सरकार बनेगी। अमरीश चतुर्वेदी। अब की बार गौरा विधानसभा में क्या मुद्दा चुनाव में सबसे ज़्यादा हावी रहेगा? मुद्दा में कई जगह पर सड़कों का हम लोगों ने दिया, आज तक उस पर काम नहीं हुआ, और कुछ विकास अभी दिखाई नहीं पड़ा छपिया ब्लॉक में। और जैसे यहाँ इंटर कॉलेज है, उसके लिए सड़क के लिए प्रस्ताव दिया गया, विधायक जी ने उस पर कोई विचार नहीं किया। तो हम लोग ऐसा विधायक चुनना चाहते हैं जो समाज में अच्छा कार्य करे और जात-पात मत फैलाए। हाँ, भाजपा सरकार में जात-पात फैलाया गया, क्या विकास नहीं हुआ ऐसा कुछ? विकास तो हुआ, बशर्ते इसमें जात-पात फैलाया गया। किस तरीके से जात-पात फैलाया गया, मतलब क्या आपको लग रहा है, कैसे, मतलब ब्राह्मण बिरादरी को उल्टा सीधा भी कहा गया। ब्राह्मण बिरादरी का कहीं कद्र नहीं है, तो हम लोग ऐसे पार्टी को क्यों वोट देंगे जो हम हमारे सुख दुख में शामिल हो, उसी को हम वोट दे सकते हैं। अब की बार किसको सपोर्ट करना चाहेंगे आप? अब की बार सपोर्ट हम लोग माननीय राम प्रताप सिंह को करना चाहिए। ब्राह्मण समाज अब की बार किसको सपोर्ट कर सकता है? 80% वोट तो कांग्रेस को ही जाएगा। हमारे साथ कुछ एक लोग और हैं, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम विनय विक्रम पांडे है। मैं पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य छपिया द्वितीय रह चुका हूँ। मैं एक संगठन चलाता हूँ, वीर भारतीय नौजवान सभा करके है, जिसमें हमारे हज़ारों समर्थक हमसे जुड़े हुए हैं। और मैं शोषित पीड़ित कमज़ोर व्यक्तियों की विगत 6 वर्षों से लगातार सेवा कर रहा हूँ। मैंने कभी किसी भी महोदय से मैंने कभी कोई मदद नहीं ली। मैं खुद अपने व्यक्तिगत व्यवहार से, अपने जोश से, अपने जज्बे से मैंने लोगों की सेवा की। जिस भी तरह से लोग शोषित पीड़ित हुए और जिस तरह से यहाँ पे लोगों को, जैसे हमारे ब्राह्मण समाज को ले लीजिए, ब्राह्मण समाज को बार बार टारगेट किया गया, ब्राह्मणों को अभद्र गालियाँ दी गई, उठा लेने की धमकी दी गई। मैं भी जैसे जात का ब्राह्मण में पांडे हूँ, और अभी एक ऑडियो वायरल हुआ था माननीय विधायक जी द्वारा, जिसमें कहा गया पांडे जी लोगों ने देश बेच लिया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि वो मंगल पांडे जी ही थे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए प्रथम बिगुल बजाया। और उन्हीं की वजह से 90 सालों तक दरअसल संघर्ष चला लगातार। उसके बाद 47 में देश आज़ाद हुआ, और आज हम जो स्वतंत्र हैं उन्हीं की देन है। तो पांडे लोगों ने देश नहीं बेचा है, पांडे जी लोगों ने या ब्राह्मणों ने देश को बचाया है और देश की रक्षा की है और अपना बलिदान दिया है, शहादत दिया है। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो जिससे हमारे ब्राह्मण, जिस तरीके से चुनाव में इस समय गौरा विधानसभा में या पूरे प्रदेश में देख लिया जाए, एक जिस तरीके से मतलब तेज चुनाव का गर्मी कहा जा सकता है वो बढ़ रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब जी, हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा जनप्रतिनिधि या विधायक ऐसा हो जो हमारा मान सम्मान करे, हमारी बातों को सुने और हमारी बातों को तवज्जुह दे, हमारे जो है बीच बचाव के रास्ते को निकाले, ना कि जो है कि अपनी द्वेष ईर्ष्या की भावना से एक पक्ष को मजबूत किया जाए, एक पक्ष को दबा दिया जाए। ऐसे हम किसी भी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे जो हमको मान सम्मान दे, हमारे बीच में रहता हो, हमसे मिलता जुलता हो, हमारे सुख दुख का साथी हो, हम लोग उसी को मतदान करेंगे। आगे किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करने के लिए प्रयास करेंगे? हम विकास के मुद्दों पे, सर्वप्रथम तो विकास के मुद्दों के लिए हम मतदान करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो जातिवाद की भावना न रखता हो और जो है सबको समान भावना से देखता हो, चाहे जैसे हम लोग हैं, ब्राह्मण भाई हैं, हम लोग जो है या कोई भी हैं, हम लोग जो है जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, कोई जातिवादी धर्म से भेदभाव से परे हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम जनप्रतिनिधि को चुनेंगे जो इनसे परे हो। अच्छा, प्रदेश में अगर देखा जाए तो आपको कौन सा नेता अच्छा लगता है? अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ, कौन सा लगता है? देखिए, प्रदेश पे जो जहाँ तक बात है, मैं गौरा विधानसभा की बात कर रहा हूँ। प्रदेश की बात प्रदेश तक सीमित है। गौरा विधानसभा में हम माननीय राम प्रताप सिंह जी का फुल सपोर्ट कर रहे हैं और हज़ारों की संख्या में कर रहे हैं, हज़ारों समर्थकों के साथ कर रहे हैं। 2-2.5-3 महीने मैं लगातार क्षेत्र में घूमा हूँ। 60 से 70 ग्राम सभाओं में हमने लोगों से संवाद किया और जाना है कि क्या मतदान किसको किया जाए अपने लोगों से। सभी लोगों का एक कहना था माननीय राम प्रताप सिंह जी, और आज भी वही स्थिति बरकरार है, बनी हुई है, और सभी लोग हमारे साथ हैं और सभी लोग माननीय राम प्रताप सिंह जी को जिताएंगे और कांग्रेस उनको भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। तो अगर आप कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे तो मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहेंगे कांग्रेस में? अब मुख्यमंत्री के तौर पे अभी देखा जाएगा कौन बनता है। वैसे प्रियंका गांधी हमारे यहाँ की स्टार प्रचारक हैं, प्रियंका गांधी ही होंगी मुख्यमंत्री हमारे यहाँ की। जी, तो हमारे साथ एक लोग और हैं, उनसे भी पूछेंगे कि अब की बार चुनाव में कौन सा मुद्दा क्या हावी रहेगा?
मैं ग्राम सभा पतिजिया बुजुर्ग का निवासी हूँ। हमारे ग्राम सभा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत उत्पीड़न किया गया। छोट छोट नाली नर्दा और मुद्दों का लेकर विधायक जी कूद पड़ते हैं। हम लोगों के विकास कराए गए, जो भी कार्य किया गया, विकास के बारे में हमारे गांव में कुछ भी बीजेपी सरकार ने नहीं किया। तो अगला मतलब किसको देखना चाहेंगे? हम अगला सरकार समाजवादी पार्टी अखिलेश सिंह को देखना चाहते हैं। अखिलेश को आप सपोर्ट करेंगे? क्या अखिलेश में अच्छाई है जो आप सपोर्ट करेंगे? और क्या अच्छाई है? हैं? क्या अच्छाई है अखिलेश यादव में जो आप सपोर्ट करेंगे उनको? वो एम्बुलेंस सेवाएं और 108 सेवाएं और छात्रवृत्ति, कन्या विद्या धन योजनाएं, तमाम ऐसी योजनाएं उसने संचालित किया था जो धरातल पर दिखाई दिया, और हमें कोई योजनाएं धरातल पर दिखाई नहीं दिया। भाजपा सरकार में कोई विकास नहीं हुआ आपके? अब हमारे हिसाब से केवल महंगाई बढ़ाया गया, बेरोजगारी बढ़ाया गया है। हाँ। और क्या है? और हमारे नौजवान बच्चे जो छात्रवृत्ति पाते थे या फार्म भरते थे, उनको हेय तरीके से मारा गया, उनको अपमानित किया गया। वहाँ खदेड़ी पुलिस उनको पर लाठी चार्ज किया गया। बड़ी दुखद समस्या है। आपका क्या नाम है भैया? हमारा नाम लालचंद यादव है। अब की बार किसकी सरकार बनेगी? अब की बार सपा सरकार बनेगी। किन मुद्दों को लेकर सपा सरकार बनेगी? हाँ, किन मुद्दों को लेकर सपा सरकार बनेगी? किन मुद्दों के लेकर सपा सरकार इसी मुद्दे पे बनेगी। भाजपा ने कुछ किया ही नहीं। हाँ, कोई विकास ही नहीं है भाजपा सरकार में। भाजपा तो करी कि हमने सड़कों का विकास किया, राशन दे रहे हैं और किसानों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई। राशन दे रहे हो तो ठीक है, मगर लॉकडाउन लगाकर पूरा भुखमरी नहीं कर दिए। हाँ, फिर उससे क्या फ़ायदा है? हाँ, आम किसान बैठे हैं, आम किसान मर रहे हैं, फिर उसमें क्या लाभ? हाँ, बेरोजगारी है। क्या सबसे ज़्यादा क्या मुद्दा अहम रहेगा इस बार चुनाव में? किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए? किसानों के लिए। किसानों के लिए क्या मतलब ये मुद्दा? क्या मुद्दा रहेगा? यही मुद्दा कि किसान बेरोजगारी में बैठे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। फ़ायदा क्या है? राशन देने से थोड़ी कुछ हो जाता है। हाँ, हमारे साथ और कुछ लोगों से भी पूछेंगे कि अब की बार किसकी सरकार बन रही? आपका क्या नाम है चाचा? बलराम नाम है मेरा। अब की बार किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे और किसकी सरकार को देखना चाहेंगे? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे हैं। मतलब कि कौन सा होना चाहिए सरकार में? सरकार तो अखिलेश की आएगी, लेकिन हम लोगों इधर अभी कांग्रेस का सपोर्ट करके कांग्रेस प्रत्याशी को। आप कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, फिर अखिलेश कैसे आएंगे? यहाँ से जाए, बाकी प्रदेश में अखिलेश सरकार बनेगी। नहीं, ये तो ठीक है। जानते हैं कि विधायक के ही द्वारा प्रदेश में कोई भी मुखिया मतलब चुना जाता है, तो आप विधायक चुनेंगे तभी तो जाएगा, मुखिया कोई होगा? भाई, हम लोगों का व्यक्तिगत संबंध है, हम लोग कांग्रेस प्रत्याशी को ही वोट देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? मैं संदीप कुमार साहू, गोंडा जिला अध्यक्ष, भारतीय जागृति मिशन। हम सब लोग जो है कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं और माननीय प्रियंका जी को जो है मुख्यमंत्री के रूप पे देखना चाहते हैं, और आगे भी जो है माननीय प्रियंका जी जो है कांग्रेस को नेतृत्व करके पूरा भ्रष्टाचार मिटा के सभी बिरादरियों, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलती हैं। इसलिए उनकी नीतियां बहुत ही अच्छी है, इसीलिए हम कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। और माननीय राम प्रताप सिंह जी बहुत अच्छे ही जनप्रतिनिधि रहे हैं। वो चाहे सत्ता में रहे हों या न रहे हों, सभी जनता का जो है सुनवाई करते हैं और बाद में उसका हल भी निकालते हैं। सुख दुख कभी भी, बरसात हो या छाँव हो, हमेशा राम प्रताप जी जो है साथ में रहते हैं और रहेंगे। वर्तमान सरकार में जो मतलब कार्य कराएंगे उससे आप संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट? वर्तमान सरकार में जो है केवल भ्रष्टाचार गौरा विधानसभा में फैलाया गया और हम लोगों ने भाजपा को ही वोट दिया था, लेकिन हमारे अधिकारों का हनन किया गया, आरक्षण को ख़त्म किया गया। ये भी एक मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस कारण से कोई भी जो है भाजपा सरकार को नहीं पसंद कर रहा है यहाँ पर, और इसीलिए जो है उससे उत्पीड़ित होकर हम लोग इस बार कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। गौरा में लहर किसकी चल रही है? गौरा में राम प्रताप जी का पूरा लहर चल रहा है और बहुत ही भारी मतों से वो विजयी बनकर विधायक जी बनेंगे, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। भाजपा विधायक जो प्रभात वर्मा है, उन पर क्या कहना चाहेंगे? भाजपा विधायक वर्मा जी जो है जातिवादिता लेकर, केवल कुर्मियों को लेकर पूरा शत्रुता फैलाए हैं, सबके ऊपर नाजायज़ मुकदमा दर्ज कराए हैं। कोई ऐसा बिरादरी